दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि क्या काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा ग्रोथ पा सकते हो। लेकिन आपको सिस्टमेटिक रूप से काम करना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास में पैसे होते हैं लेकिन उसके पास आइडियाज नहीं होती है कि वो क्या करें और कैसे करें। सिर्फ पैसा होना ये जरूरी नहीं है बिजनेस के लिए, पैसे के साथ साथ दिमाग होना चाहिए और सही समय में क्या काम करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे सिर्फ 3 महीने में आप लाखों का बिजनेस कर सकते हैं। और इस बात को मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, लोग कर रहे हैं इस तरह का काम और हर साल करते आए हैं। बस कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है कि करना क्या है, इसलिए लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और कमाने वाले लाखों रुपए कमा कर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो को जरा सा भी स्किप करने की गलती मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है, पैसे कमाने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है और मेहनत करने के लिए आइडियाज की जरूरत पड़ती है और उस आइडियाज को फुलफिल करने के लिए आपको फिर पैसे की जरूरत पड़ती है। इसमें से अगर कुछ चीजें की भी कमी हो गई तो आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे सिर्फ 3 महीने में आप सही से काम करके लाखों का बिजनेस कर सकते हो और जिससे आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाएगी। और सिर्फ ये 3 महीने का टारगेट क्यों है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों, मैक्सिमम लोग इस सीजन के वेट करते हैं क्योंकि इस सीजन में मैक्सिमम पूजा है, त्योहार है, वो आती है, इसलिए ज्यादातर लोग इस सीजन का वेट करते हैं। और इस सीजन में मैक्सिमम तरह के जो बिजनेस है उसकी सेल है वो बढ़ जाती है, जिसमें से कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे कपड़े का बिजनेस हो गई है, कॉस्मेटिक्स की हो गई है, मिठाइयों की हो गई है, प्रसाद की हो गई है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो इस सीजन में सबसे ज्यादा बिकती है। तो उन सब में से कोई एक प्रोडक्ट को टारगेट में रखिए कि हाँ, मुझे इस तरह का बिजनेस करना है। और मैं इस सीजन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो सीजन है, क्योंकि इसी सीजन में आप बहुत कम पैसे को इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ 3 महीने के अंदर में अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और उम्मीद है कि आपको भी सही तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं एग्जांपल देता हूं रेडीमेड गारमेंट की, क्योंकि मैं रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस ऑलरेडी कर रहा हूं, इसलिए मैं इसको और भी डिटेल में बता सकूंगा ताकि आपको और क्लियर से समझ में आ जाए। दोस्तों, आप इसी बिजनेस मेथड को अलग अलग प्रोडक्ट में समझ सकते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों करंट मंथ की, मतलब इसी महीने की। तो अभी जुलाई चल रही है, मान के चलो मेरे हाथ में सिर्फ 10,000 है, या चाहे तो 5,000 से भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको समझ लेना आपके पास में जितने अमाउंट है। ठीक है, तो मान के चलते मेरे पास में सिर्फ 10,000 रुपए है और मुझे उससे बिजनेस करना है, और ऐसा बिजनेस करना है कि 2-3 महीने के अंदर में वो 10,000 कम से कम 50,000, 60,000 या हो सकता है 1 लाख में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टार्टिंग में मुझे ये करना है कि अभी जो जुलाई का सीजन है, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि अभी मेरे पास में ऐसा कौन कौन सा पूजा पर्व त्योहार है जिसमें कपड़े की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्टार्टिंग में जो है वो है तीज, और ये तीज जुलाई के एंड में ही है। तो अगर आप कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप तीज में जो सबसे ज्यादा चीजों की डिमांड होती है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप साड़ी, ब्लाउज, इससे आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो अगर आपके पास में सफिशिएंट पैसे हैं, आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हैं, तो आप इस तरह के बिजनेस को इसी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो तीज में मैं मान के चलता हूँ 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उस 10,000 से अगर मैं साड़ियों के ऑर्डर करता हूँ, आप सबसे पहले साड़ी को ऑर्डर करने से पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि लोकल मार्केट से मत करिएगा, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगी। क्योंकि सेम जगह से आप खरीद कर अगर सेम जगह में बेच दोगे तो आपको ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगी। तो आप नोटिस करना कि आपके आसपास में कोई ऐसी बड़ी शहर, कोई मेट्रो सिटी हो जहां पर मैन्युफैक्चरर हो या होलसेलर हो, तो इस चीज को आप ध्यान देना। और अगर नहीं है तो आप लोकल मार्केट से भी अपने प्रोडक्ट को खरीद कर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मैं कुछ साड़ियों को खरीद के लेके आ गया। खरीद के लेके आने के बाद में तीज में मैंने बिजनेस किया। मान के चलता हूँ 10,000 की मैंने प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन 10,000 की प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होगी, ये मैं भी जानता हूँ। तो उसमें से जो भी प्रोडक्ट सेल होती है वो आपको प्रॉफिट देकर सेल होगी। तो जो आपको प्रॉफिट देती है उस पैसे को रखो, और रखने के बाद में उसको फिर री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगला टारगेट जो होगा वो होगा गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी में बहुत जगह में कपड़े खरीदे जाते हैं। अगर आपके शहर में भी थोड़ी सी भी अगर मार्केट है गणेश पूजा में, तो आप उस पैसे को गणेश पूजा में लगा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो प्रोडक्ट आप तीज में लेके आए हैं जरूरी नहीं कि सेम डिजाइन लो। डिजाइन को बहुत सोच समझ के लेना,
क्योंकि आगे पूरी सीजन को आपको इसी को सेल करके इससे ही प्रॉफिट निकालनी है। तो डिजाइन में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब उसके बाद में हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं गणेश पूजा के समय में, और उसको हम टारगेट रख के जितना जल्दी हो सके उसको बेचने की कोशिश करेंगे। गणेश पूजा में भी ड्रेस की डिमांड होती है, लोग खरीदते हैं मार्केट से, और अगर आप इसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी सेल करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि स्टार्टिंग में तीज के समय में जितने के प्रोडक्ट खरीदे उससे थोड़े से प्रॉफिट निकाल के हमने कुछ री इन्वेस्टमेंट किया था गणेश पूजा में। अब दोनों को जब हम बजट को मिलाएंगे ना, तो लगभग हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो निकल जाएगा कुछ माल सेल होने के बाद में, और उसके बाद में हम इसको फिर से री इन्वेस्टमेंट करेंगे जितने पैसे हमारे पास में है। और अगर प्रोडक्ट बच भी जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे और भी सीजन है, क्योंकि मैंने 3 महीने का टारगेट लेकर चला है दोस्तों। इसके बाद में हम टारगेट करेंगे वो है दुर्गा पूजा। और दोस्तों दुर्गा पूजा है वो भारत के लगभग हर राज्य में मनाया जाता है, भले नाम अलग अलग हो लेकिन हर राज्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो दुर्गा पूजा में हमारे पास में कहीं कहीं पर 3 दिन है, कहीं कहीं पर 5 दिन और कहीं कहीं पर 9 दिन का मार्केट है। तो इसको आप नोटिस करके रखना। तो दोस्तों हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट है हम उसको ऑनलाइन में मार्केटिंग करेंगे, जैसा कि फेसबुक हो गई है, उसके बाद में इंस्टाग्राम पेज हो गई है, इसमें हम अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग करेंगे। वहां से भी अगर किसी को डिजाइन समझ में आती है तो हम उसे सेल कर सकते हैं। ऑफलाइन में हम हमारे आसपास में जितने लोग हैं उन लोग अपना डिजाइन दिखाएंगे, हो सकता है उनको पसंद आ जाए, वहां से भी आपको 2 पैसा प्रॉफिट होगी। उसके बाद में दोस्तों एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मेन फायदा ये है कि आप जितने फ्रेंड्स हो सके, कलीग्स हो सके, उसके बाद में अपने आसपास के रिश्तेदार वगैरह हो सके, सबकी एक ग्रुप बनाओ और उसमें अपने प्रोडक्ट को जो है ना लिस्टिंग करना शुरू करो। लिस्टिंग करना वहां पर शुरू करोगे ना तो वहां से भी कुछ रीच मिलेगी, वहां से भी कुछ सेल आउट होगी, तो 2 पैसे वहां से भी देखने को मिलेंगे। और इस वक्त दोस्तों आप अगर देखेंगे ना तो आपका पैसा लगभग डबल हो चुका होगा, क्योंकि दोस्तों ये गणेश पूजा से जो दुर्गा पूजा के बीच के जो समय है ना, इस समय मार्केट बहुत पीक पे रहती है। तो मान के चलता हूं दोस्तों आपने साड़ी या सूट का बिजनेस नहीं किया, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो टी शर्ट के बिजनेस कर सकते हैं, शर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, जीन्स का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी तरह की जो चीजें हैं इसकी डिमांड होती है इस समय में। तो दोस्तों हम दुर्गा पूजा में ये पूरे 9 दिन की सेलिंग देखेंगे। 9 दिन के देखने की भी जरूरत नहीं है, हम 3-4 दिन के स्टार्टिंग में ही हमें समझ में आ जाएगी कि कितने प्रोडक्ट हमारे सेल आउट हो चुके हैं और कितने प्रोडक्ट अभी बचे हुए हैं। जो प्रोडक्ट हमारी सेल आउट हो चुकी होगी ना, हम उसको फिर से ऑर्डर करके फिर से अपने पैसे को रीइन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो उसकी क्वांटिटी और बढ़ जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि कस्टमर को नया डिजाइन चाहिए। अगर उनको माल समझ में आ गई तो वो पैसे देने को तैयार रहते हैं। इसलिए आपको पूरा फोकस करना है डिजाइन पे और क्वालिटी पे और फैब्रिक पे। अगर ये अच्छी है तो आपकी जो बिजनेस है वो चल जाएगी। तो दोस्तों दुर्गा पूजा कंप्लीट होने के बाद में ही हम तुरंत दीपावली की तैयारी करेंगे, क्योंकि दोस्तों दीपावली भी है जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, और इसमें घर के छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक में सब कोई नए नए कपड़े खरीदते हैं। तो इसमें हम अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा खासा इन द सेंस बाहर से पैसे नहीं लगाने हैं, जिस पैसे को आप रोल कर रहे हो, री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसी पैसे की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो दोस्तों दीपावली में हम अच्छे से मार्केटिंग करेंगे, तब तक हमारे कुछ कस्टमर बेस बन चुके होंगे। उनसे डिजाइन पूछना है और उनको समझने की कोशिश करनी है कि कौन कौन से नए डिजाइन है, प्लस खुद फोकस करना है कि मार्केट में इस समय में कौन सी डिजाइन अच्छी चल रही है। तो हम इस तरह से ध्यान देकर अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारी दीपावली की जो मार्केट है वो भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों ये 2 पूजा में आपने जितना भी कपड़ा बेचा होगा उससे ज्यादा आप अकेले दीपावली में बिजनेस करोगे। और दीपावली के आसपास में अगर अच्छे तरह से बिजनेस चली, आपका तरीका सही रहा, आपके प्रोडक्ट में दम है, तो आप अपने पैसे को लगभग डबल से ज्यादा कर चुके होंगे। और दोस्तों इसके बाद में और एक मार्केट बचती है, वो है छठ पूजा। छठ पूजा की भी जो क्रेज है दोस्तों वो पूरे देश में है। आज के डेट में हर राज्य में, हर शहर में छठ पूजा मनाया जा रहा है, तो इसमें भी बहुत अच्छी डिमांड है। दोस्तों इसमें छठ पूजा के हिसाब से आपको ड्रेस को ध्यान में रख के आपको मार्केटिंग करनी होगी, और इसमें भी अच्छी तरह से सेलिंग होती है। दोस्तों इस तरीके से आप अगर सोच समझ के बिजनेस करोगे ना, तो ये सिर्फ 3 महीने के अंदर में, अगस्त से लेकर अक्टूबर के लास्ट में, आपकी जो पैसे है, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, वो पैसा 2 से 3 गुना आपके पास में आ चुके होंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने इन्वेस्टमेंट 10,000 के बारे में बताया, इसलिए 3 महीने के अंदर में आप उस 10,000 को 50,000 में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपकी दिमाग जो तेज है और आपके प्रोडक्ट में दम है और आपके पास जो कस्टमर बेस है वो लॉयल है, तो आप हो सकता है कि 10,000 को 1 लाख में बदल सको। तो इस तरह से ध्यान देकर बिजनेस करना है, बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लोगे। और अगर इसके बारे में एकदम डिटेल में जानना है कि कैसे क्या करना है, कहां से प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे हम कम समय में ज्यादा सफल होंगे, अगर इसको जानना है कौन से फैब्रिक चलेगी, कौन से डिजाइनिंग चलेगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं पूरी तरह से डिटेल में इस वीडियो को बना दूंगा। क्योंकि दोस्तों ये जो बिजनेस है और ये जो टाइमिंग है, ठीक है, ये एक वीडियो में कवर नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा क्वेरी रहे, ज्यादा क्वेश्चन है
तो इससे भी ज्यादा वीडियो हो सकता है बन जाए। तो आपके मन में अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसी समय को क्यों कहा कि इसी समय में आप 3 महीने में अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकोगे, क्योंकि जब आप कैलेंडर देखते हो ना तो पूरे साल में ये जो 3 महीने 4 महीने का समय आता है, इसमें देश के अंदर में बड़े बड़े जो फेस्टिवल्स है वो मनाए जाते हैं और इसी में सबसे ज्यादा डिमांड होती है कपड़ों की। दोस्तों आप अगर काम करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कपड़े ऑर्डर भी देंगे ना तो वो ऑर्डर आपके पास आने में ही 10-15 दिन लग जाएंगे, और अगर सीजन घुस गई तो महीने से भी ज्यादा लग सकता है समय। दोस्तों आई होप कि एक एक चीज आपको बारीकी से समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और दोस्तों बेल आइकन पर प्लीज जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो को प्लीज उनके साथ शेयर करिए जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रही कि क्या करना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।